सो गुड इवनिंग एवरीवन अगेन एंड आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। थर्ड लेक्चर है आपका। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ट्राई करते हैं इसको खत्म कर देते हैं पूरा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम दिए थे थोड़े बहुत वो डिस्कस कर लेंगे एंड देन थोड़ा सा रिविजन भी कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। फोटो करंट के अलावा हम जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पढ़ लेंगे। है ना, एंड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं हुआ ना अभी तो? नो सर। नो सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। वर्क फंक्शन यस सर। क्या होता है भाई वर्क फंक्शन? फाइन नोट होता है। फाइन सर नॉट जो फाइन नोट होता है। मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए, उसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए यस सर। रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। यस सर। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल मेटल सरफेस। फ्रॉम द मेटल सरफेस। फ्रॉम मेटल सरफेस। अब ये होता किसका है? मेटल का होता है ना? यस सर। यस सर। पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ नेचर ऑफ मेटल एंड सरफेस। नेचर ऑफ मेटल सरफेस, है ना, इस पे डिपेंड करता है। मेटल एंड सरफेस बोल लो या मेटल सरफेस बोल लो, पर हाँ दोनों पे डिपेंड करता है, मेटल पे भी और उसके सरफेस पे भी। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है एनर्जी, यस सर। उसका मतलब गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इट मे और मे नॉट कम आउट। यस सर। यस सर। कोई गारंटी नहीं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है ना। और यहीं से हमें हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला मिल गया था कि भाई अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कोलिजन में सेक्रीफाइस हो जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं निकल के आती। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो निकल के आती है वो तब निकल के आती है जब आपका जो भी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी केवल क्या हुआ, वर्क फंक्शन को एक्सीड करने में यूज आ जाए बस, है ना। बाकी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो वो बोला हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन। किसने दी थी ये? आइंस्टीन। आइंस्टीन सर ने दी थी, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो कुछ तो एनर्जी कोलिजन में भी वेस्ट हो जाती है कभी कभी, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये बात समझ में आ गई थी सबको? यस सर। यस सर। है ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस यस सर। सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या पढ़ा था? The minimum frequency of radiation required by the electron node. Minimum frequency that is required of the incident radiation which may cause photoelectric effect। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी जो है किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रॉन के लिए। यस सर। इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड है कि भाई रेडिएशन की है फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसके लिए रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रॉन के लिए, कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बन सकता है क्या, है ना। उसके लिए कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए? क्यों? क्योंकि भाई फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड करने वाली है किस चीज को? एनर्जी को, यस सर। है ना। अगर एनर्जी डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी से तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी, क्योंकि ये एनर्जी तो है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रही है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? एफ मिनिमम is equal to 5/h. 5/h। याद है ना ये फॉर्मूले सारे? इसको Yes, एफ sir. एफ नॉट। हाँ, एफ नॉट भी इसको कर देते हैं हम। और फॉर्मूला याद है? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला फॉर्मूला याद है? यस सर। HF minus HF HF naught. माइनस HF नॉट। एच एफ नॉट या एच फाई नॉट? HF नॉट। एच एफ नॉट। ठीक है,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ भी बनाया था हमने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऐसा कुछ बन गया था। Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट आपका एफ नॉट निकल के आ रहा था Yes, sir. Yes. Yes, sir. ना, ये के मैक्स हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें तो समझ में आ गई है मेरे ख्याल से सबको, है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। No, sir. No, sir. इन चीजों में तो कोई डाउट है नहीं हमें। अब हमारा एक टॉपिक बच गया था जो कि होता थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो उसको भी पढ़ेंगे हम। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये हो गया था क्या बच्चों? Yes, sir. A part हो गया था। एक पार्ट हो गया था, एक नहीं हुआ था। Yes, sir. कोई बात नहीं, करते हैं। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 1.99 into 10 raised to power minus 19 joule. 1.99 into 10 पावर माइनस 19, बढ़िया, सही है। Yes, sir. एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालनी है। एक फोटोन मतलब कितना एनर्जी पोजेस करेगा आपकी लाइट बीम में, है ना। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Hc upon lambda H या फिर h nu. एच सी अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू। Yes, sir. सर ये दिख नहीं रहा मार्कर। अच्छा, दिख नहीं रहा, कलर विजिबल नहीं है, वेट। रेड कलर चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. कूल। तो हम बोल रहे थे कि भाई एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू के बराबर, Yes, Yes, sir. sir. राइट। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 into 10 to the power minus 34. 34. अभी जूल सेकंड में होती है, तो इसको याद रखना, यूनिट्स हमेशा Yes, sir. क्लियर होनी चाहिए आपकी। जूल सेकंड में होती है एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 3 into 10 to the power 14 hertz. ये आपका दे रखा है भाई एनर्जी। सॉल्व किया किसी ने इसको? Yes, sir. 34 और 14 कितना बचा भाई? 34 और 14 कितना बचा? 20। No. 20 बचा, माइनस 20 के अराउंड, है ना। और 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19.9 समथिंग बनेगा, है ना। तो इसको तुम 1.9 भी लिख सकते हो, 1.99 इंटू 10, 20 से एक और कम कर दो, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 किसमें है ये? जूल में। Yes, sir. है ना? ये आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले का। किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी, सॉरी, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड बता दो ऑन एन एवरेज, जो कि एमिट होने वाले सोर्स है। तो भाई नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो सकते हैं? आपका जो पावर ट्रांसमिटेड है रेडिएशन का, उसमें कितनी एनर्जी होगी? एक एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल पावर वही तो होगी। अरे पावर ट्रांसमिट क्या Yes, होगी? sir. फोटोन फोटोन की एनर्जी कितनी है टोटल, यही तो होगी। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया? नंबर ऑफ Number फोटोन of मल्टीप्लाई separate बाय एनर्जी, energy. है ना। और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए? पी अपॉन ई। Yes, sir. ठीक है, पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 इंटू 10⁻³ Yes, sir. 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय एनर्जी अभी निकाली है तुमने जस्ट रिसेंटली। 1.99 into 10 raised to power minus 19. ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 19 में से 3 का 16, और 1 डिवाइडेड बाय 1.99 करोगे तो फिर सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा मेरे ख्याल से। तो 10 की पावर 15 लेके आ सकते हो आप इसको, 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन्स पर सेकेंड, ऐसा कुछ आएगा। बाकी सॉल्व कर लेना, अगर कुछ और आ रहा है तो बताना फिर मुझे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, sir. अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। What are the energies of photon at the violet end and at the
रेड एंड, यानी कि आपको एनर्जी बतानी है भाई, एक तो वॉयलेट की और एक रेड की। पहले तो एनर्जी निकालोगे इंसिडेंट फोटोन की, Yes, sir. पहले तो इंसिडेंट फोटोन की निकालो, एनर्जी कितनी आ रही है, आई गेस निकाल पाओगे। एच Five पता है, point हाँ कितना आ रहा है? 5.1. 5.1 आ रहा है, किसका? Sir, violet की. 180? अरे किसका आंसर है? Sir, violet की वो बस अभी वॉयलेट एनर्जी. मुझे 180 से नहीं दिया, वॉयलेट का आंसर आ रहा है 5.1। सर वो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज नहीं करी ना, उससे पहले 5.1 आ टूल रहा में है. आंसर आ रहा है 5.1। यस सर. 5.1 कैसे आ सकता है? कुछ आगे पीछे कुछ नहीं आ रहा, 10 की पावर वगैरह वगैरह कुछ सर नहीं? 5.1 into 10 raised to power -9. -9? यस सर. -9 तो नहीं आएगा बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर आपका जाएगा ये -34 और 8 -25, -25 ऊपर नीचे आएगा आपका -9, 9 ऊपर जाएगा +9 बन जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 16, 18, और इससे ये आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 18 या 19 के अराउंड कुछ आएगा। 10 रेज़ टू द 10 रेज़ टू द पावर सर -19, 19 आया। 19. 10 रेज़ टू पावर -19 आएगा टू बी एग्जैक्ट। यस सर यही आया 5.1 into 10 raised to power -19। 5.1 में निकाल दो, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, आता है कन्वर्ट करना? यस सर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं ठीक है कर देते। यस सर, पहले यस सर बोलती तमन, बाद में सोचती है कि अच्छा फिर अच्छा क्या करना था इसका। ठीक है, करो सॉल्व करो बेटा, बाकी लोगों को भी करना है ये, एक जने का नहीं है ये काम, ऐसा नहीं कि हाँ सर बोलो कितना यस है? 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका? सर वॉयलेट का. वॉयलेट का, ओके बहुत बढ़िया शानदार। आगे चलिए, रेड का करिए सॉल्व। लाइफ में आए हो तो दोनों सॉल्व करो। वन पॉइंट सिक्स फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर. पता नहीं तुमने खुद से सॉल्व किया है या कहीं से देखा है, बट हाँ नो सही सर, आंसर। बुक में जो दी खुद थी से ना सॉल्व आपने किया? क्वेश्चन. यस सर. अच्छा आपने पहले करा था, ओके कूल कूल, बुक वाले. अंडरस्टूड अंडरस्टूड, चलो बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया। सॉल्व करें बच्चों? यस सर. सॉल्व करें। तो भाई जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी पहले तो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, जो भी आएगी देखते हैं हम कितनी होती है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा. है ना। एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻34। अब तो ये बिल्कुल ऐसे याद हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻, -8. -8। अरे 8 -8 तो 8 into 10 raised to power 8 meter per second. हाँ ठीक है, और लैम्डा पता नहीं है, लैम्डा पता नहीं है, दे नहीं रखा तो अभी। पता नहीं. क्या पता है बताओ, क्या लगाऊं यहाँ पे? तो 390 नैनोमीटर दिया ना वेवलेंथ, तो उसको मीटर वो में तो चेंज कर दो. वो तो वॉयलेट के लिए हो जाएगा ना, अभी मैंने आपको बोला थोड़ी कि आपको वॉयलेट के लिए निकालना है, अभी तो इंसिडेंट फोटोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा. एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अभी हम, है ना, यस जनरल सर. फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला में लैम्डा नीचे आता है, ये पता है हमें, ठीक है। यस सर. यस फॉर्मूला, सर। इस फॉर्मूला में मैं डाल दूंगा कुछ भी, जो भी मेरी वेवलेंथ है, जो भी वॉयलेट लाइट यूज कर रहा हूँ तो वॉयलेट की वेवलेंथ यूज कर लूंगा, रेड लाइट यूज कर रहा हूँ तो रेड की कर लूंगा, किसी और की कर रहा हूँ तो वो डाल दूंगा। बेसिकली बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसमें आपको जो यूज करना है, जिसकी निकालनी है वो आप रिप्लेस करते रहो, ठीक है। सबसे पहले वॉयलेट की निकाल लेते हैं, 4 वॉयलेट कितना हो जाएगा भाई, पूरा ये ऊपर का मटेरियल डिवाइडेड बाय, कितनी है वॉयलेट की, 390 390 नैनोमीटर. 390 यस सर नैनोमीटर। नैनोमीटर 390 यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है मीटर के कंपैरिजन में, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस माइनस, -9.
इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आप मीटर में, है ना। अब ऊपर जो था वो निकाल लो भाई, 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय कुछ कुछ क्वांटिटी, फिर 10⁻8। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.10 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आएगा। जूल में आएगा ये। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है ना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे करोगे, 5.10 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन कितनी होती है भाई, 1.6 -19। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया, 3.19 आंसर आ जाएगा। यस सर, आ गया। 3.19। ये जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ऊपर क्या था, जूल। ठीक है, तो ये ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। कितना आंसर आ रहा है भाई, 3.19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वॉयलेट के लिए हो गया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। भाई अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही करोगे ना, डिवाइड कर दोगे ना। यस सर। 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो कूल, रेड के लिए निकाल दो। सर निकाल ली। रेड में तो सेम ही चीज कर सकते हो, ऊपर का पूरा HC डिवाइडेड बाय कितना है रेड का, 760। 760 into 10⁻⁻9 के कुत्ते को बुला के रोटी पाऊंगा नहीं भैया, वो ये चेक कर। मैं तेरे पे बच्चा म्यूट कर लो। 760 into 10⁻⁻9 मीटर -9 माइनस, 9। अरे 9 आएगा ना, यस सर। 9 आएगा ना, कंफ्यूजन थोड़ी ना है इसमें कुछ हमें। No, sir. 2.62 into 10⁻⁻⁻ 2.62 into 10⁻⁻19 जूल में निकाला है। इसको डिवाइड करोगे ना, फिर डिवाइड करोगे ना वही। Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, 1.64। 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आंसर है। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कोई नो डाउट है क्या इस सर। क्वेश्चन में? पक्का? No, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Sir, ये भी इनसाइड मीडियम एनर्जी, ये भी हुआ है क्या? आंसर आंसर बताओ उसका फिर जल्दी से। second option. इसका आंसर बताओ, और आंसर नहीं बताना, Second बताना होगा कैसे। Sorry. आंसर नहीं बताना, ये Yes, बताना sir. होगा कैसे। Yes, sir. बताओ। सर जैसे हमको पता है कि E is equal to H नहीं होता है ना, एंड जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू वो होता है लैम्डा अपॉन H। तो हमने पहले यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल ली ना, सॉरी हाँ, न्यू की वैल्यू निकाली थी E अपॉन H, एंड लैम्डा की वैल्यू निकाल ली H अपॉन P। और उसके बाद हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया जो होते हैं न्यू इंटू लैम्डा। तो फिर इसमें जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो पुट कर दी, एंड कटिंग वगैरह करके E अपॉन P आ गया। ओके, नाइस। किसी और ने किया है? यस सर। सेम, क्या आंसर आया? सर मेरा बी ऑप्शन आया, मैंने ऐसे किया है कि E इज इक्वल्स टू H न्यू और P इज इक्वल्स टू H बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकाली, C बाय न्यू, तो उसको P इज इक्वल्स टू H बाय लैम्डा में पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो भाई सबको समझ में आया या कुछ डाउट्स वगैरह हैं लाइफ में? E इक्वल्स टू H नहीं होता है और P इक्वल्स टू H बाय लैम्डा होता है, ये दो इक्वेशंस आपके लिए इनफ है। E इक्वल्स टू H नहीं होता है और P इक्वल्स टू क्या होता है, H बाय लैम्डा। अभी दोनों चीजें पढ़ाई हुई ना बच्चों, पढ़ाई हुई है ना। तो बस क्या है, अब तो इजी काफी क्वेश्चन। आप क्या करोगे इसमें, E इक्वल्स टू H बाय लैम्डा में आप क्या करोगे, या तो लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, या आपको इसमें पूछ क्या रहा है, ये बेसिकली पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या करेंगे,
क्या करेंगे तमन? लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे सर। हाँ, लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे किसमें? सब वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के। क्या होता है फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल टू टी बाय न्यू। हाँ, या फिर स्पीड ऑफ बेसिकली जो वेव है उसकी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू, ये होता है ना फॉर्मूला। यस सर। नहीं यस पता? सर। वेव वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये, वेव वेलोसिटी। पता है ना? यस सर। ठीक है, बस निकल जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, ठीक है। लैम्डा न्यू, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, आराम से सॉल्व कर दोगे। सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है इसका। क्या आंसर आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। न्यू इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा करके लिख देना, और उसकी जगह वैल्यू एच न्यू में न्यू की जगह वी अपॉन लैम्डा रिप्लेस कर देना, आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। यस यस सर। यस यस सर। सर। ये वाला हो गया था। नो सर, तो देख अरे, लो। तो बहुत इजी सर ये क्वेश्चन है। आपने दिया नहीं था ना, लिखा नहीं था ना, होमवर्क तो ये नहीं करा था। अच्छा ठीक है, अभी कर लो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताएं। बी ऑप्शन, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सेम ही है सबका। यस सर। यस सर। भाई तो बहुत इजी है ना, पढ़ा हुआ है हमने, यस सर। है ना। वर्क यस फंक्शन सर। पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। क्या होती है भाई? के मैक्स ई माइनस 5, यस सर। है ना। तो ई पे तो डिपेंड करेगी, सही। ई पे डिपेंड करेगी अगर, तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी और लैम्डा पे भी डिपेंड करेगी, है ना। के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड पे करेगी। करी, वेवलेंथ पे भी कर रही है, 5 पे तो कर ही रही है वर्क फंक्शन पे, तो किस पे नहीं कर रही है? केवल ये वाला आपका आंसर है। ये इंटेंसिटी पे। ठीक है। यस सर। नहीं, बाकी तीनों गलत है, ठीक है, क्योंकि इन पर डिपेंड करती है। आगे चले। चलो एक काम करते हैं यार, काफी सारे क्वेश्चन तो हो गए, कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं, और एक आध क्वेश्चन तो आप घर पे भी कर सकते हो। ये वैसे यस मैंने सर। यस लास्ट सर। टाइम करके आए थे, हाँ? सर क्या हुआ? लास्ट टाइम करे था क्या ये क्वेश्चन? नो सर। ठीक है सर चलो, तो ऐड करा। कोई बात नहीं, इस बार करके आना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको वो पीडीएफ वाला भी इशू था, ठीक है, चलो कोई नहीं, इस बार कर लेना, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो डीपीपी भेजते हो ना जो आप, इतना मतलब पीडीएफ होता है जो, वो भेज हाँ जी, दोगे इसकी मॉडर्न फिजिक्स की। बिल्कुल भेज देंगे। सर वो भेज अभी तो देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा आपका टॉपिक बचा होता ना बेटा, टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था ना, इसलिए अभी आपका जो डीपीपी है वो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर आप डीपीपी करोगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है ना। तो तभी हो पाएगा वो जब यस आपकी डीपी ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप आज कर लोगे, है ना, तो अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सब लगा सकते हो। तो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ लेक्चर्स के साथ में, मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ डीपीपी, है ना, पीवाईक्यू भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सारा ही कर लेना, पूरा ही कर लेना वो, ठीक है। हाँ भाई, चलें, आगे चलें, यस सर। यस ठीक है। सर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़े पहले? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छूट गया था ना हमारा, यस सर। यस सर। है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ते हैं पहले, एक पेज ले लेते हैं अलग से, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। क्या पढ़ी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा होता है, पता है हमको, ये तो इनवर्सली यस डिपेंडेंसी सर। होती है उनकी, इनवर्स डिपेंडेंसी होती है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हम वेवलेंथ की जब बात करेंगे तो हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे, है ना। समझ में आई बात? ऐसी कोई वेव जिसकी कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है जिससे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, है ना, चांसेस हो होने के। तो उसी वेव की जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ भी होगी ना। यस नहीं समझ में सर। आई बात? यस सर। हम्म, आ गई सर। आ गई। तो अगर हम थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं,
मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो जब आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो आप मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करोगे, राइट? यस यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? लॉन्गेस्ट। अरे वेवलेंथ है ना, यस सर नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना भाई, सबसे लंबी वेवलेंथ वाली जो वेव है उसकी बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट मे कॉज, मे अगेन, मे वर्ड आ रहा है यहाँ पे, 100% श्योर नहीं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में आई? यस सर। यस सर भाई मैक्सिमम वेवलेंथ, अच्छा इसका हो भी सकता है अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करोगे तो यानी कि आप इसे छोटे वेवलेंथ पे ही ऑपरेट कर रहे हो, है ना, जिसके केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, क्योंकि आप डिराइव करेंगे ना इसको, तो कैसे करेंगे भाई? जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ है उससे ही करेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होना चाहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट बनना चाहता है, तो जो एनर्जी सप्लाइड है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये पढ़ा था लास्ट टाइम। यस सर। यस यस सर। सर तो E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है क्या? यस यस सर सर। क्या हो, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? नो एनी डाउट? सर नो, एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू, या लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन, HC/5 एच सी अपॉन, 5 यानी यानी कि एच सी अपॉन 5 से छोटा होना चाहिए, या तो बराबर हो या छोटा हो, है ना। एच सी अपॉन 5 से छोटी होनी चाहिए वेवलेंथ आपकी रेडिएशन की। तो एच सी अपॉन 5 लैम्डा मैक्स हो गया क्या? यस सर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वेवलेंथ की? एच सी अपॉन 5। क्या अगर उसके बराबर ही हो गया एच सी अपॉन 5 के, तो भाई ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। पक्का? सर यस अगर ये मैक्सिमम होगा, इसको लैम्डा नॉट भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अगर ये मैक्सिमम होगा तब तो मतलब एस्केप कर दे जाना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को, तब भी क्यों नहीं होगा मतलब फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मैक्सिमम वेवलेंथ है, यानी कि इसको ऐसा, इसको आपको उल्टा देखना पड़ेगा, यानी कि जो इससे भी बड़ी वेवलेंथ है, जो इससे भी बड़ी वेवलेंथ है, जब वो इंसिडेंट होंगी, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे भी बड़ी जब वेवलेंथ इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसकी अरे यार, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो हाँ बोलो। जाएगी ना। हाँ, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड, मान लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो परमिटेड है 430 नैनोमीटर, तुमने 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को इंसिडेंट कर दिया, तो जितनी वेवलेंथ बढ़ती है उतनी एनर्जी कम होती है क्या रेडिएशन की? यस सर यस सर है ना। लैम्डा विल इंक्रीज तो रेडिएशन की एनर्जी विल डिक्रीज। E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, डिनोमिनेटर में होता है ना लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो लैम्डा तुमने बढ़ा दिया तो एनर्जी और कम हो गई, एनर्जी और कम हो गई। तो यानी यस कि आप सर। लैम्डा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो एनर्जी कम होती जा रही है, और एनर्जी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे ना। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, है ना। तो इसको ऐसे देखो कि भाई तुमने 400, मान लो 430 पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता था, चांसेस चालू 430 से होते हैं, आपने 500 ले रखी है, लैम्डा मैक्स के भी ऊपर चल रहे हो आप, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर 500 पे डाला वेवलेंथ को, हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नहीं हुआ। 450 पे डाला, हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
नहीं यस नहीं अरे एनर्जी बहुत कम है ना, 500 वाली की तो बहुत ही कम है, 450 वाली की यस और कम है ना, थोड़ी सी कम है मतलब उससे, लेकिन अभी भी कम तो है ना। फिर जब 430 यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है ना, लैम्डा लॉन्ट की वैल्यू जो है, उस पे आप इंसिडेंट करोगे तो पहली बार ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बात समझ में आ रही है? यस इससे सर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। समझ रहे हो बात को आप? आपका सवाल ये था कि मैक्सिमम वेवलेंथ पे भी क्यों नहीं हो रहा है सर, तो मैक्सिमम वेवलेंथ पे चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन अश्योरिटी कब मिलेगी? जब मैक्सिमम वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ आप यूज करोगे, क्योंकि जैसे जैसे आप छोटी वेवलेंथ यूज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, यस राइट? सर। तो अब समझ में आया क्वेश्चन का आंसर मिला, यस सर। है ना? तो इसको उल्टा देखना है बेसिकली, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फ्रीक्वेंसी से उल्टा देखना है इसको, क्यों अपोजिट भी होती है ना। हाँ भाई, तो फाई की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं इससे, फाई की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से। फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। यस सर। है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर यस सर। ओके, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने वही मैक्स काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखी थी। यस सर। बताओ भाई क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा यस सर माइनस फाई की वैल्यू कितनी थी देख के बताओ यहाँ से। एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। बहुत ही बढ़िया, इक्वेशन बन चुकी है, ग्राफ बनाने का टाइम आ गया लाइफ में। हाँ भाई, बना सकते हो क्या ग्राफ? बना सकते हो क्या ग्राफ, या अभी भी सर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? सर इसमें पड़ेगी जरूरत। स्लोप 1/लैम्डा होगा। क्या है के मैक्स, के मैक्स और 1/लैम्डा के बीच में ग्राफ है ये, के मैक्स और 1/लैम्डा 1/लैम्डा। के बीच में ग्राफ है ये, 1/लैम्डा ऑफ फोटोन। ठीक है, अब बताओ स्ट्रेट लाइन बनेगा? यस यस देख सर देख के बताओ, ऐसे क्या यस सर बोल देते हो हर चीज में? यस सर स्ट्रेट लाइन बनेगा। पक्की बात? यस यस सर अच्छा, स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या एच होगा? सी एच सी, एच सी वेरी गुड। एच सी अपॉन लैम्डा ना, तो यानी एम एक्स, तो एम की वैल्यू एच सी, एक्स की वैल्यू 1/लैम्डा, राइट? यस सर। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एच सी हो गया आपका स्लोप, है ना? और ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे, क्या ये आपका थ्रेश होल्ड वेवलेंथ है 1/लैम्डा नॉट? यस सर। 1/लैम्डा की वैल्यू है ना? और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। बहुत ही प्यारा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, है ना? कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट है ना एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ये। यस सर ठीक है, बन गया ग्राफ, कोई डाउट इसमें? नो सर नो सर। पक्का? यस सर आगे चले? यस सर यस सर। ओके, फोटो करंट समझते हो? अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि यस सर बोल रही है ना, जरूरी नहीं है कि यस सर बोल रही है, समझ में आया है तो यस सर बोला करो। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। यस सर यस सर। फोटो करंट पढ़ते हैं सबसे पहले तो फोटो करंट बेसिकली हमारा पर्पस था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली सीखने का, है ना, समझने का, और फिर उसको एप्लीकेशन में मतलब यूज करने का। तो बेसिकली क्या है कि फोटो करंट ही एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं भाई, वरना तो क्या है, उसको देखने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना, उसको यूज तो करें कुछ। फोटो करंट जो है उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पक्का कोई करंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बन रहा है। सारे सही बात है, यस नाम से सर समझ में आ रहा है।
तो होता भी यही है। फोटो करंट की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द कैथोड रे। अब इसमें कैथोड एनोड क्या है वो सब बात करते हैं पहले तो बच्चों हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ले लिया, है ना, वैक्यूम चेम्बर टाइप बना दिया, क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली एक, है ना, और उसके अंदर हमने 2 प्लेट्स लगा दी। एक प्लेट तो आपकी हो गई कैथोड, क्या हो गई? कैथोड। सुना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव यस सर। Yes, sir. टर्मिनल्स, है ना, पहली बार तो नहीं यस सुन रहे हो? सर। नो सर। नो सेकंड रुको, स्क्रीन शायद विजिबल नहीं है मेरी, तुम्हें विजिबल है क्या स्क्रीन? यस Visible सर। Yes, sir. कुछ लिख रहा हूँ, अच्छा ये व्हाइट कलर हो रखा है, शायद व्हाइट कलर आपको विजिबल तो होगा ही नहीं इसमें बिल्कुल भी। जिसकी में सेकंड, हाँ भाई, तो जब तक कि मैं अपना पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये साथ के साथ सुनते जाओ उसको, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि कैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले ली, क्वार्ट्ज ट्यूब, और उसके अंदर 2 प्लेट्स लगा दी, एक लगा दी कैथोड, एक लगा दी एनोड, एक लगा दी कैथोड एंड एक एनोड कैथोड और एक लगा दी एनोड, ठीक है। तो जो कैथोड जो आपकी प्लेट थी उस पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट रे को, है ना, उस पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट रेडिएशन को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लाइट रेडिएशन आई, दिख रहा है आपको ये एनिमेशन में, यहाँ पे लाइट रेडिएशन आ रही है। यस सर। लाइट रेडिएशन आएगी तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना कुछ सफिशिएंट एनर्जी पे, है ना। फोटो सेंसिटिव प्लेट भी है ये, इसको एमिटर प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट्स उनको बोला जाता है जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाता है ना, यानी कि वहां से क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, फोटो सेंसिटिव, है ना, यानी कि फोटोन से सेंसिटिव है वो। सेंसिटिव मतलब रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है फोटोन्स पे, है ना। एक ऐसी भी प्लेट्स होती है, कुछ ऐसी भी मेटल्स होते हैं या प्लेट्स होते हैं जो इनको फोटोन्स मतलब फोटोन्स के रिगार्डिंग वो सेंसिटिव प्लेट्स नहीं होती है ना, या एमिटर प्लेट्स नहीं होती, वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम स्पेसिफिकली ऐसी प्लेट्स या ऐसे मेटल्स को यूज करते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो यस प्रोसेस सर यस सर। एक बार सुनना पूरा, ठीक है, एक बार पूरा सुनना प्रोसेस क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें कि हमने ट्यूब ले ली, क्वार्ट्ज ट्यूब ले ली, वैक्यूएटेड ट्यूब ले ली, कि बाहर से कुछ और बेसिकली इन्फ्लुएंस नहीं आए, है ना, लेकिन रेडिएशन तो पास कर ही सकती है उसमें से, रेडिएशन पास कर दी, है ना। कैथोड की प्लेट पे जाके इंसिडेंट हुई, कैथोड की प्लेट पे जैसे इंसिडेंट हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू करेंगे। क्या होगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना निकलना चाहिए चालू करेंगे, है ना। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आगे जा रहे हैं, है ना, और एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं क्या ये? यस सर। एनोड प्लेट की तरफ गए, एनोड प्लेट पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा ना, एनोड प्लेट की तरफ गए और यहाँ से सर्किट में पार्टिसिपेट कर गए, और सर्किट में पार्टिसिपेट करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उसकी वजह से करंट जनरेट होने लगेगा क्या? अरे करंट जनरेट होने लगेगा क्या अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्किट में? तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही तो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो करंट बनता है, सब पढ़ा है ना हमने कन्वेंशनल करंट के बारे में। Yes, तुम sir. हाँ ना क्यों नहीं बोलते हो यार? कुछ तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? फोटो इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड से और एनोड पे गए, तो उन्होंने क्या किया, सर्किट कंप्लीट किया बेसिकली। इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह गए, फिर उधर से पूरा साइकिल कंप्लीट करके फिर से क्या हो गया, एमिटर प्लेट पे आ गए, है ना, और फिर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे बेसिकली फ्लो हो रहे हैं और करंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई जो हमें समझ में आई है कि भाई रेडिएशन आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और करंट जनरेट हो गया। तो इस करंट को सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, क्या होता है ये? फोटो करंट। फोटो करंट, है ना, इस करंट को हम बोल रहे हैं फोटो करंट। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड, द करंट, बोलो, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन द कैथोड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द कैथोड
emitted by the cathode. Emitted by the cathode. emitted by the cathode. ठीक है, समझ में आया सबको क्या होता है फोटो करंट? Yes, sir. The emission of electrons causes flow of electric current in the circuit and this is called photocurrent. यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन एक और लिखी हुई है, सेम ही है, जो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये तो अभी तक का गेम हुआ आपका। अभी तक आपका ये तक हुआ कि भाई आपने फोटो करंट समझ लिया है ना, फोटो करंट हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन निकले। अब आपने क्या किया, सिचुएशन को थोड़ी देर और रहने दिया है ना, थोड़ी देर और आपने अब सिचुएशन को रहने दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते गए कैथोड रे से, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते गए। अब निकल रहे हैं तो क्या होगा, एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे क्या, कैथोड से जब निकलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. और ये कैथोड है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ऐसा तो होगा नहीं ना बच्चों की एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे होता है क्या? No, कैसा sir. होता है ना, और सिंस वो दोनों प्लेट्स कंस्ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि तुमने मेटल सरफेस लगा रखा है और ऊपर तुमने एक्सपोज कर रखा है हवा से, यानी कि कहीं भी जा सकती है रेडिएशन, कहीं भी जा सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो है नहीं। आपने वैक्यूम चैम्बर में पैक कर रखा है ना इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, है ना, तो कैथोड और एनोड के बीच में जो है स्पेस, वो कोई अनलिमिटेड तो है नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आने लगेंगे बहुत सारे, तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा उनका। अब एक्यूमुलेशन होगा, अगर एक्यूमुलेशन होगा तो आपकी एक स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पेस चार्ज की इशू आ जाएगी। ठीक है, स्पेस चार्ज की इशू क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। पहले आप इस डेफिनेशन को लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन को लिखो, जल्दी से लिखो। सर वो वाली डेफिनेशन जो आपने लिखवाई खुद। डेफिनेशन केवल फोटो करंट की लिखनी है। लिख ले सर। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. कूल। हाँ, तो हम क्या बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन आपस में भी रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में भी रिपेल करते हैं, तो स्पेस चार्ज का इशू आ जाएगा। स्पेस चार्ज मतलब स्पेस में बहुत सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो फोटो करंट है वो अफेक्ट होने लगा है, फोटो करंट अफेक्ट होने लगा है। इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं सारे एनोड की तरफ, है ना, जो फ्लो है, क्योंकि फ्लो को करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट Yes, क्या होता है, sir. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक टाइम भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो जा तो रहे हैं एनोड पे, है ना, लेकिन अगर बहुत सारे एक्यूमुलेशन हो गया या डिपल्शन होने लगा, तो जितने पर्टिकुलर टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे थे, फ्लो हो पा रहे थे, क्या उतने हो पाएंगे क्या? No, sir. नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एनोड के पास तो एक डेफिनेट पोटेंशियल है, एनोड के पास तो डेफिनेट पोटेंशियल है जो कि एक्सेलरेट करा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, एक्सेलरेट करा रहा है। पॉजिटिव पोलैरिटी है ना अभी उसकी, पोलैरिटी पॉजिटिव है एनोड की और कैथोड की नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच तो रही है, एक्सेलरेट तो करा रही है, लेकिन उतनी नहीं करा पा रही क्योंकि लिमिटेड सेट पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक सेकंड में, अज्यूम करें, एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली, बिल्कुल भी नहीं होता, है ना, पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन लेट्स से कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक सेकंड में, है ना। तो क्या 10 के 10 जा पा रहे हैं क्या एक सेकंड में उधर एनोड पे? नहीं जा पा रहे हैं, नो है ना, सर। एक्यूमुलेशन हो गया है बहुत ज्यादा, एक जगह पे इकट्ठे हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके बीच में एक तरह से मतलब ट्रैफिक जैम होता है ना, जैसे समझने के लिए हम समझे, है ना, तो वो हो गया है। और जितना पोटेंशियल चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ ड्रिफ्ट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, उतना पोटेंशियल एनोड के पास है नहीं अभी। अगर होता तो इलेक्ट्रॉन को खींचता वो अपनी तरफ, है ना, एक्सेलरेट कराता, तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है स्पेस चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते बढ़िया। आप समझ रहे हो, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल सेट किया है इस एक्सपेरिमेंट में, वो हमने एक सेट पोटेंशियल सेट किया है ना, एक मतलब सेट पोटेंशियल मतलब हमने अपने हिसाब से कुछ पोटेंशियल सेट किया है, हमें थोड़ी पता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो एक टाइम के बाद ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और हमने थोड़ी कैलकुलेट करके रखा है पहले से कि भाई हमारा जो पोटेंशियल है वो इनफ है, हमारा पोटेंशियल इनफ है, 5 के लिए भी, 10 के लिए भी, 20 के लिए भी, 30 के लिए भी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबके लिए इनफ है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। एक टाइम आएगा या एक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जिसपे आप फिर और फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी तरफ एक्सेलरेट नहीं करा पाओगे एनोड पे अगर आप बैठे हो तो, है ना। तो उस केस में सजेस्ट करो क्या करना चाहिए हमें, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, स्पेस चार्ज वाली प्रॉब्लम समझ में आई सबको? एक्यूमुलेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का इन बिटवीन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है सर। पक्का? यस सर। यस सर। सजेस्ट करो ना बेटा, सर क्या कर सकते हैं इस केस में? सर सर पर एनोड वो पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को बढ़ा वापस देंगे। भी तो हाँ, एक एक करके बोलो। सर पर एक एक वो करके बोलो। इलेक्ट्रॉन वापस भी तो कैथोड में ही आ रहे हैं ना, तो फिर वो वैसे सर्किट में चले जाएंगे। है बेटा, जाना तो कैनोड से होते हुए पड़ेगा ना, लेकिन तो सर जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो एंड में इलेक्ट्रॉन्स वापस कैथोड में ही आ रहे हैं ना, तो फिर एक्यूमुलेशन कैसे हुआ? फिर से उस पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो फिर से हो जाएंगे, फिर वो तो सर्किट से बेटा वापस फोटो चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके। अरे बाप रे, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा चाह रहा है, सुन तो लो। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड से जो निकले, वो फ्लो के फोटो करंट बना चुके हैं, सही बात है। अब वो यस तो सर। फ्लो है, वो तो फ्लो हो ही रहे हैं, लेकिन और रेडिएशन जो आ रही है, रेडिएशन थोड़ी तुमने स्टॉप कर दी है, रेडिएशन तो आ रही है, यस तो सर। उसकी वजह से नए फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी तो आ रहे हैं। यस सर। आप समझ में आया एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है? यस सर। हाँ, कोई बताना चाह रहा था बीच में आंसर, क्या कर सकते हैं भाई? कोई बालक आंसर कर रहा था हमारा, एनोड पे बालक मतलब बॉय। एनोड पे क्या कर सकते हैं महेश? पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई समझो, मेन दिक्कत क्या आ रही है कि एनोड इनसफिशिएंट है। एनोड पोटेंशियल अगर सफिशिएंट होता तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके उस कैथोड और एनोड के बीच में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना, स्पेस चार्ज का इशू क्रिएट कर रहे हैं, उनको फ्लो करवा सकता था वो। अरे एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो गया एस्टेब्लिश तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं ना, यस। करंट बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो तुम क्या करो, एनोड पे पोटेंशियल बढ़ा दो। तुम्हारे पास वैसे भी जो आपकी बैटरी है वो वेरिएबल बेसिकली बैटरी है, रियोस्टेट जो होता है, जैसे वेरिएबल कर सकते हैं ना हम, जिसमें वैल्यूज है ना चेंज कर सकते सर। हैं, वो वाली है। तो आपने क्या करा, पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनोड पे पोटेंशियल को राइज कर दिया। जैसे ही राइज करोगे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, है ना। इसको आगे समझते हैं, पहले तो उसको ही लिख लेते, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ large number of photoelectrons, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज इशू, स्पेस चार्ज प्रॉब्लम। तो क्या बताया आपने, तरीका क्या बताया, इसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने बोला कि सर आप एक काम करो, एनोड पे बढ़ाओ चार्ज, प्लस चार्ज बढ़ा दो, पोटेंशियल चेंज कर दो इसका, है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दो। हमने बोला ठीक है, करके देखते हैं। तो अगर ऐसा करा हमने, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एक्सेलरेशन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स का क्या बढ़ गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। पॉजिटिव बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी चेंज हो रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस फोर्स भी सर। चेंज हो रहा है ना। तो भाई तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो अब ज्यादा जाएंगे एनोड की तरफ, तो फोटो करंट बढ़ जाएगा क्या? फोटो करंट यस बढ़ जाएगा, यस सर। इंक्रीजिंग पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। क्या हुआ भाई इससे? फोटो करंट, फोटो करंट इंक्रीजिंग। फोटो करंट इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक है सर, कर दिया आपने,
लेकिन आपने इंसिडेंट रेडिएशन तो चेंज करी ही नहीं है सर, आपने इंसिडेंट रेडिएशन तो चेंज करी ही नहीं है, वो तो अभी भी उसी एनर्जी से आ रही है, सही बात है, यस सर। तो अभी भी उसी चीज उससे आ रही है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि आपका फोटो करंट बढ़े बढ़े बढ़े, लेकिन एक टाइम के बाद आके बढ़े ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले अपनी, क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। समझो ना, मान लो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन है, मान लो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे एनोड और कैथोड के बीच में। अब तुमने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तुमने, एडजस्ट कर दिया है। तुम बोल रहे हो कि यार एनोड पे मैं बैठ गया हूँ, है ना। भाई हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी दी थी दो लोगों को, एक महेश है कैथोड पे बैठा हुआ है ना, और एक हमारी जानवी है जो कि एनोड पे बैठी हुई है। तो भाई जानवी को जिम्मेदारी दी थी एनोड की और महेश को जिम्मेदारी दी थी कैथोड की। क्या महेश बोल रहा है कि भाई मैं फोटो इलेक्ट्रॉन भेजूंगा यहाँ से, है ना, मेरी जिम्मेदारी है कि फोटो इलेक्ट्रॉन आपके आते रहेंगे टाइम से। जानवी बोल रही है कि मेरी जिम्मेदारी है कि एनोड पे इतना पोटेंशियल रहेगा कि उन फोटो इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ एक्सेलरेट करूं और फोटो करंट बढ़ाते जाऊं और बढ़ाते जाऊं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। दोनों यस सर। है? दोनों का काम समझ में आया, है ना। लेकिन जानवी ने बोला कि मेरे पास तो पोटेंशियल है, मैं तो तुम्हारी को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी, मैं तो अपना फोटो करंट बढ़ा दूंगी पोटेंशियल से, है ना, इंक्रीज करके। लेकिन इधर से कंप्लेन आई महेश की तरफ से, महेश बोलता है कि कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पा रहा था मैं, है ना, वो अब लिमिटेड हो गए हैं। क्या ये बात समझ में आई? एक सेकंड यस में, सर। एक सेकंड का टाइम अगर लेते हैं हम, है ना, वैल्यू निकालने के लिए, तो एक सेकंड में अगर 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बच्चों, तो 10 ही निकलेंगे ना। क्या तुमने रेडिएशन को चेंज किया? नो सर। नो सर। रेडिएशन की एनर्जी में तो चेंज लाया नहीं है ना, रेडिएशन आपकी एज इट इज ही है। तो जो आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक सेकंड के अंदर, एवरेज निकाल रहे हैं हम इन सब चीजों का। ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि सर इधर तो 20 निकल सकते थे, इधर तो अगले सेकंड में तो 15 ही निकले। एवरेज निकाल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही ना, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो एवरेज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हर एक सेकंड में निकल रहे हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं इस पूरी चीज को, तो वो तो आपके बढ़ नहीं जाएंगे एकदम से, रेडिएशन में चेंज नहीं किया तो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस क्या सर। यस सर। महेश ने बोला कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ जानवी जी, आपको जितने मतलब खींचने खींच लीजिए, आपको सारे खींचने आप सारे खींच लीजिए, पर अगर आप ऐसा बोलोगे कि 10 के बाद 2 और भेज दो तो मैं नहीं भेज सकता। महेश ने बोला कि जानवी 10 के बाद 2 और नहीं भेज सकता मैं। ठीक, तो जानवी ने बोला ठीक है 10 ही भेजो, 10 को तो लूं मैं अपनी तरफ, 10 से तो बनाऊं फोटो करंट। तो जानवी ने बना दिया भाई, 10 से फोटो करंट बना दिया, मैक्सिमम फोटो करंट बन चुका है। अब अब क्या और फोटो करंट इंक्रीज हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। अब और फोटो करंट इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर जितने मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ चुके हैं, एक्सेलरेट हो चुके हैं एनोड की तरफ। अब तुम पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा फोटो करंट को तो, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाने से थोड़ी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल बढ़ाने से एनोड पे थोड़ी ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो तो अलग चीज थी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना तो अलग चीज थी। पोटेंशियल तो हम इसलिए बढ़ा रहे थे कि अगर 10 की जगह 10 निकल रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन 10 की जगह अगर 5 ही एक बार के लिए एनोड अपनी तरफ एक्सेलरेट करवा पा रहा है, 5 ही का यूज किया जा रहा है एक सेकंड में फोटो करंट बनाने के लिए, तो पोटेंशियल बढ़ा के 5 से 10 कर दिया जाए, एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए। लेकिन एक टाइम के बाद रुक जाएंगे क्योंकि सदफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मैक्सिमम वैल्यू रीच हो सकती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, फोटो करंट की। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, सैचुरेशन करंट। है ना, द मैक्सिमम वैल्यू। भाई सारे आ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा और नहीं आ सकते। तो लिखेंगे इसको, द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट, ऑफ फोटो करंट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। विद रिस्पेक्ट टू कैथोड बढ़ा रहे हैं, अच्छा पोटेंशियल हम, है ना, कैथोड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द डे तो, ठीक है। अरे समझ में आ रही है? यस सर। फोटो करंट इंक्रीजेस and reaches maximum value, ठीक है।
चलो भाई, आ गया फोटो से सैचुरेशन भी सीख लिया हमने लाइफ में, है ना। तो अगर हम इसको अब आगे समझे तो दूसरी चीजों के लिए समझेंगे, क्योंकि ये तो हमें सब क्लियर हो गया कि स्पेस चार्ज इशू क्या होता है और सैचुरेशन करंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अगला टॉपिक समझे। यस सर। यस सर। तो आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि जिसपे से क्वेश्चन बनता है। अभी तक तो समझाने के लिए मैं आपको कहानी समझा रहा था अभी तो मेन टॉपिक अब आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पर अगर वो कहानी समझ में आ गई ना तो ये समझ में आ जाएगा इजीली, आराम से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है समझते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने मैक्सिमम करंट तो निकाल लिया था, मैक्सिमम करंट तो निकाल लिया, सैचुरेशन करंट निकाल लिया, है ना। तो अब उसमें तो और कुछ कर नहीं सकते। सोच के देखो ना, तुम एक्सपेरिमेंट करने वाले वो हो, कैंडिडेट हो, तुम पीएचडी के स्टूडेंट हो, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो तुमने फोटो करंट का एक्सपेरिमेंट किया। अब तुम फोटो करंट का एक्सपेरिमेंट पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाना चाहते हो तो तुमने बोला कि देखो मैक्सिमम तो मैं रीच कर चुका हूं, मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने रीच कर ली है। तो अब क्या बचा, अब यही बचा कि ये कब पता करूं मैं कि ये फोटो करंट को रोकना कैसे, जीरो कैसे करना है। अरे बात समझ में आई, दो ही चीजें होती है ना, या तो मैक्सिमम ले जाऊं या फिर जीरो ले आऊं, है ना। तो भाई मैक्सिमम तो सीख गया मैं करना, कैसे करूंगा, पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा एनोड पे, है ना, मैक्सिमम अचीव हो जाएगा। अब क्या करूंगा, पोटेंशियल एनोड पे बढ़ाने से अगर सैचुरेशन करंट आ रहा है या फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो एनोड पे पोटेंशियल कम करने से या नेगेटिव पोलैरिटी करने से क्या करंट कम होता जाएगा। यस सर। अरे बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल बढ़ाने से अगर करंट बढ़ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पोटेंशियल कम करना पड़ेगा ना, नेगेटिव पोटेंशियल लाना पड़ेगा ना एनोड पे। अरे यस सर। नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल लाता जाऊंगा तो फोटो करंट कम होता जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। क्या किया मैंने, पोलैरिटी रिवर्स कर दी। पोलैरिटी क्या करी मैंने, रिवर्स। रिवर्स कर दी, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दिया। एनोड को मैंने कर दिया है नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड को मैंने क्या कर दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल। एनोड को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड with respect to cathode, obviously with respect to cathode, कैथोड के कंपैरिजन में नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। टू स्टॉप क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो का, फोटो करंट। ठीक, फोटो करंट। अब क्या हुआ भाई, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया आगे गया, इलेक्ट्रॉन आया आगे गया, जाता गया जाता गया जाता गया। इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो थी ना, अरे काइनेटिक एनर्जी तो होती है ना, कोई भी मेटल से निकलता है फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे तो जाएगा ही सही, लेकिन जैसे ही वो एनोड के पास पहुंचने लगा, जैसे ही वो एनोड के पास पहुंचने लगा, उसको रियलाइज हुआ, उसको क्या रियलाइज हुआ कि भाई अरे यहाँ तो दिक्कत है, गड़बड़ है रे बाबा, यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल है मतलब रिपल्शन आएगा, क्या आएगा, रिपल्शन आएगा, इलेक्ट्रिक। अरे फोटो इलेक्ट्रिक बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है ना इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगता है ना। यस सर। तो भाई एनोड पे बढ़ा दिया नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन आ रहा है एनोड की तरफ, आया 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 आया, अरे भाई डर गया, पीछे आ गया, और आगे आया, जैसे जिसकी मैक्स और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, उसके अंदर उत्साह ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा थी तो उत्साह ज्यादा था, वो बोल रहा है कि भाई मैं तो जाके रहूंगा, गया भाई। अब ऐसा हो सकता है क्या, पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल जब इंक्रीज कर रहे हो तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करके आपके एनोड तक आ जाए, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक फोटो करंट बनता रहेगा। कि फोटो करंट बनी कब रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड पे आ रहा है, सही बात है। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले तो सही, लेकिन एनोड तक नहीं जा पाए, तो क्या फोटो करंट बन सकता है क्या, नो सर। नहीं। तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत ही उत्साहित, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तुम इधर से नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, पहले तुमने पॉजिटिव बढ़ाया था, अब तुमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी और अब नेगेटिव बढ़ा रहे हो एनोड का, तो तुमने भी अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे हो तुम। तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो तो आए 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 रुक गए, है ना, समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी नहीं उनकी कि भाई रिपल्शन सह ले, है ना, रिपल्शन को टॉलरेट कर पाए। लेकिन कुछ की बहुत ज्यादा थी, तो रिपल्शन के बाद भी उन्होंने अरे जाएंगे हम तो जाएंगे, है ना,
जाके रहेंगे एनोड पे। आज चले गए भाई, एनोड पे जैसे ही गए फोटो करंट बनने लगा। लेकिन अधिकतर इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे डिक्रीज हो रही थी, वो भी धीरे धीरे रुक रहे थे। तो फोटो करंट भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? अरे बोलो, डिक्रीज। डिक्रीज। decrease हो रहा था, कम हो रहा था। डिक्रीज। अब तुमने क्या किया, अपने नेगेटिव पोटेंशियल को इतना ही बढ़ा दिया तुमने, इतना राइज कर दिया कि भाई जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन था, उसेन बोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसेन बोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो? मतलब जो तेज इलेक्ट्रॉन था सबसे, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। मैक्सिमम बाकी सब, आपके कंपैरिजन में, बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में सब इलेक्ट्रॉन्स का उसेन बोल्ट था। उसेन बोल्ट पता है ना कौन है? फास्टेस्ट मैन अलाइव, है ना, जो ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीता था सबसे तेज भागने के लिए, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी यस। तुम्हारा, जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन जो था, उसेन बोल्ट जो था, मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, वो भी जब नहीं जा पाएगा, ऐसा पोटेंशियल जो कि उस उसेन बोल्ट को भी रोक दे, है ना, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, ऐसे पोटेंशियल को तुम क्या बोलोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलोगे? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। 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 क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। एक्सप्लेनेशन में ऐसा पोटेंशियल जो कि आपके सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रोक दे, है ना। तो उसको लिखेंगे एट स्टॉपिंग पोटेंशियल even the fastest electron, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, उसेन बोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो भी रुक जाए, couldn't reach anode and makes photo current कितना? जीरो। फोटो करंट इक्वल्स टू 0। ऐसे पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल। है ना। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आया ना, कैसे यूज करा है हमने यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी कैसे यूज करा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वाइल मूव करते वक्त भाई क्या लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना, वाइल यस मूविंग सर। कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ेगा कुछ। अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। यस। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम इधर जाना चाहते हो और तुम पे कोई फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम्हें रोक रहा है वो जाने से, उधर जाने से रोक रहा है। यस अगर तुम्हें सर। अभी भी इधर जाना है, इधर से रुकावट आ रही है, फिर भी तुम्हें इधर जाना है, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा ना। अरे वर्क करना पड़ेगा ना यस इसके सर। अगेंस्ट में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। खर्चा। जैसे कि आपने खरीदा 10 रुपए की चॉकलेट एट द एक्सपेंस ऑफ 10 रुपीज, यू परचेज चॉकलेट एट द एक्सपेंस ऑफ 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपए के खर्चे पे आपने चॉकलेट खरीदी। 10 रुपए कीमत है उसकी, यानी कि क्या लगा चॉकलेट खरीदने में? क्या लगा? 10 रुपए लगे। क्या लगा? 10 रुपए लगे, है ना। तो ऐसे 10 ही रुपए। वर्क करने में, इलेक्ट्रॉन को वर्क करने में क्या लगा? काइनेटिक एनर्जी लगी। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी ना काइनेटिक भाई? एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम यस पढ़ी है ना? सर। पढ़ी है ना। काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे वर्क हुआ है, कभी वर्क करके काइनेटिक एनर्जी बनती है, यस फिर सर। काइनेटिक एनर्जी यूज करके क्या हुआ है? वर्क किया गया, है ना। वर्क हुआ। हाँ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही बोलती है, ठीक है। तो काइनेटिक यस एनर्जी सर। के एक्सपेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है अगेंस्ट में,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वर्क कर पाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो आपका वर्क डन भी बहुत ज्यादा होगा। वर्क डन बहुत ज्यादा होगा तो चांसेस हैं कि वो एनोड तक पहुंच जाए, है ना। चांसेस हैं कि एनोड तक पहुंच जाए। कब तक चांसेस है? जब तक कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगा देते। कब तक चांसेस है? जब तक कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल ने लगा दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे ही लगाया आपने और खत्म काम, बस फिर तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। लाइफ में आए तो सॉल्व भी करना पड़ेगा ग्राफ अब, है ना। जल्दी यस से कर सर। लो, परेशान मत हो, छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है तुम लोगों की शक्लें बदल जाती थोड़े टाइम में, 10 बजते ही। हाँ भाई, कहाँ थे हम? फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अगेन आइंस्टाइन इक्वेशन हर जगह आएगी तुम्हारे पास। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, जिसको यूज किया जा रहा है किसके लिए? वर्क करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. वर्क डन कितना होगा? क्यू इंटू डेल्टा भी होता है क्यू इंटू डेल्टा भी होता है वर्क डन। Yes, sir. क्यू इंटू डेल्टा भी होता है ना भाई। कोई भी चार्ज यस है सर। पोटेंशियल डिफरेंस, Yes. डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करता है, तो है ना। तो आपका क्यू है ई, क्यू है ई, और पोटेंशियल कितना लगा रखा है? वी नॉट के बराबर। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग Stopping पोटेंशियल। Stopping potential. पोटेंशियल जब लगाया तुमने तो इलेक्ट्रॉन ने कितना वर्क किया होगा? ईवी नॉट के बराबर, है ना। ईवी नॉट के बराबर वर्क किया होगा। और ये किसके एक्सपेंस पे कर रहा है? अपनी काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ गया वर्क डन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी नॉट, यानी कि वी नॉट कितना गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन गया? के मैक्स अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी तो जूल वाला गेम, अगर जूल में आएगा तो होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो कुछ अलग, फिर डायरेक्ट के मैक्स लिख लेंगे। के मैक्स अपॉन ई या के मैक्स, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आपके ऑप्शंस या फिर जूल में है। तो क्वेश्चन आएंगे तब हम समझेंगे उसको भी, उसकी परेशानी टेंशन अभी नहीं लेनी। ठीक है, वी नॉट हो गया के मैक्स अपॉन, सॉरी। तो के मैक्स अपॉन ई आपका फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। लेकिन अभी तक आपकी इक्वेशन डिराइव नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में रिलेशन नहीं मिला है। तो उसको डिराइव करने के लिए वही क्या यूज करेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला फॉर्मूला। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है के मैक्स? E ई माइनस, minus अब के मैक्स अपॉन ई अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे भी मुझे ई लिखना पड़ेगा, है ना। यस सर। Yes, sir. लेफ्ट साइड में तो हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, यस सर। और राइट साइड में क्या हो गया? एच एफ अपॉन ई Yes, sir. माइनस फाई की वैल्यू कितनी थी भाई? कुछ नहीं थी, फाई की लिख देते लेट से, है ना। एच एफ अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना है क्या? ध्यान से देखो फिर से। यस सर। Yes, sir. Sir. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी मैं अगर आपका बनाना चाहूँ ग्राफ इसका, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि ग्राफ के लिए जगह मिल जाए। v नॉट इक्वल्स टू के मैक्स अपॉन में ई, या आया फॉर्मूला। ठीक है, हाँ भाई इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा। इधर तो क्या आ गया? v नॉट y पे तो, और इधर यस क्या आ सर। गया? 1/λ, 1/e। 1/e, 1/e नहीं f या 1/λ। अगर एच सी अपॉन लैम्डा में ले रहा हूँ तो 1/λ, और अगर f में ले रहा हूँ तो f ले लूंगा डायरेक्ट। अरे बेटा ये एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है ना, f की जगह एच सी अपॉन लैम्डा हो जाता है ना। तो ये एच सी अपॉन लैम्डा ई हो जाएगा ना, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई अपॉन ई। समझ में आ रहा है ना ये जो लिख रहा हूँ मैं? यस अरे सर। f की जगह c अपॉन लैम्डा लिखा है मैंने बस, और कुछ नहीं। ये तो पता है ना, आप लिख सकते हो, है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, तो इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में मैं बना रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो y पे रख रखा है और x पे रख रखा है 1/λ। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनने वाला है। ठीक है, इसका स्लोप कितना आ रहा है? एच सी अपॉन ई
ध्यान से देखो, HC अपॉन E आ रहा है क्या स्लोप? Yes, sir. और ये पॉइंट कौन सा है? ये कौन सा है? 1 अपॉन लैम्डा नॉट, upon lambda. थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू है ना। इसकी वैल्यू भी है, Yes, sir. वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाई अपॉन HC आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाई अपॉन HC। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करोगे इसको सॉल्व? अगर आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो y को 0 करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? आ गया है सर। आगे v सर. नॉट इक्वल्स टू HF अपॉन HC अपॉन लैम्डा E माइनस कितना था? फाई अपॉन E, है ना। तो अगर आपको एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कट हो रहा है, उसके लिए v नॉट की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी ना। यस सर। नहीं समझ में आया क्या? अरे यार, Yes. एक्स आया। एक्सिस पे आगे एक्स सर. एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना, y की वैल्यू 0 होती है ना एक्स एक्सिस पे, यस और सर। Yes, sir. y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो तुमने क्या करा? y की वैल्यू 0 कर दी, v नॉट की वैल्यू 0 कर दी। ये हो गया HC अपॉन लैम्डा E इक्वल्स टू फाई अपॉन E। तो E से ही कटा, अपॉन ई। E से ही कट यस हुआ। सर। और कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? फाई अपॉन HC। ध्यान से देखो, फाई अपॉन HC। फाई अपॉन HC। तो ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे, यही तो यस लिखा सर। है। और ये इंटरसेप्ट कितना आएगा? फाई अपॉन ई। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आएगी? फाई अपॉन E, ई। माइनस फाई अपॉन E। अभी नीचे की तरफ लिख रहे हो तो फाई अपॉन E डायरेक्ट, तो कोई इसको ढंग से लिखते हैं, फाई अपॉन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नोट को क्या करें? अभी लिखें या फिर अगली क्लास में लिखें? आगे लिख कंटिन्यू लेते अभी हैं. करें? लिख ले, Yes, यस sir. सर लिख लेते हैं। जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? वी नॉट की वैल्यू निकाली तुमने, यही फॉर्मूला बनाया था। Yes, sir. Yes, sir. किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये बताओ भाई? एक तो ये डिपेंड कर रहा है Kind लैम्डा पे, Five. वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे। wavelength. Yes, sir. कर रहा है क्या? देखो ध्यान से, है ना। फ्रीक्वेंसी और यस लैम्डा दोनों, सर। Yes, sir. है ना। और एक ये डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन पे Work function. Yes, sir. ऑफ मेटल। कर रहा है दोनों पे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे H और C की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये दोनों अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका वी नॉट भी चेंज हो सकता है, चांस है। ठीक है, सेकंड नोट लिखेंगे। अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं जो अभी तक हम कर नहीं रहे थे, तो क्या इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो तो बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बढ़ सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से फोटो करंट भी बढ़ सकता है ना। Yes, sir. Yes, अरे sir. फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल नहीं रहे थे, यही तो प्रॉब्लम थी हमारी कि फोटो करंट बढ़ नहीं पा रहा था। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल और निकल जाएंगे तो और ज्यादा फ्लो होंगे, और ज्यादा फ्लो होंगे तो फोटो करंट बढ़ सकता है, और ज्यादा। और ज्यादा बढ़ सकता है। बट जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, क्या वो भी बढ़ेगी क्या? No, sir. जो एनर्जी है हर फोटोन की विल रिमेन अनचेंज्ड, Unchanged. ये नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करती। ये तो डिपेंड ही किस पे करती है? इंटेंसिटी पे थोड़ी करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, Frequency पे लैम्डा पे करती है। डिपेंड, है ना, इन पे डिपेंड करती है ये। ठीक है,
एंड अगर एनर्जी भी अनअफेक्टेड रही, यानी कि लैम्डा अनअफेक्टेड रहा, और मेटल का फाई तो बदल ही नहीं रहा, ऐसा तो है नहीं आपने फाई बदल दिया मेटल का, है ना। देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से, ये है मेन पॉइंट, तो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा बच्चों इस केस में, अनचेंज्ड। क्या रहेगा, Unchanged. सेम। क्योंकि क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से आपने लैम्डा थोड़ी बढ़ाया है, अरे लैम्डा थोड़ी चेंज किया इंटेंसिटी बढ़ाने से, है ना, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज करी है, और वर्क फंक्शन Yes, भी sir. वैसे का वैसा ही है, तो चेंज किया नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होना चाहिए क्या इंटेंसिटी चेंज होने से, नहीं। No, No, sir. no, sir. तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, फोटो करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, फोटो करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा ये ग्राफ समझ में आया, इसके पहले वाला सैचुरेशन करंट अचीव हो गया था, Yes, sir. आप बढ़ा रहे थे Yes, पोटेंशियल, Yes, sir. भी कुछ नहीं हो रहा था, करंट तो बराबर ही था, और जैसे आपने रिवर्स की पोलैरिटी तो कम कम होने लगा, कम होने लगा फोटो करंट, और कम होते होते जब हम जिस पॉइंट पे Yes, आ sir. गए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आते ही जीरो हो गया फोटो करंट इस पॉइंट पे, है ना, जीरो हो गया। Yes, sir. ये तो ग्राफ फोटो करंट में, है ना। तो यहाँ पे हम सेम फोटो करंट के बीच में और पोटेंशियल बी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, है ना। एनोड पोटेंशियल है ये, क्या ये एनोड का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू क्या, कैथोड, विद रिस्पेक्ट टू cathode. कैथोड, ठीक है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, जिसका अलग अलग इंटेंसिटी वाली लाइट रेज का, अलग अलग इंटेंसिटी वाली रेडिएशन का, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक आई रेडिएशन वाली, आई रेडिएशन वाली सॉरी आई इंटेंसिटी वाली रेडिएशन थ्रो करी, और मैंने सेम 2 आई वाली थ्रो करी, है ना, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, वी नॉट ही रहेगा, माइनस वी नॉट, है ना, ये सेम रहेगा। लेकिन क्या दोनों का फोटो करंट चेंज हो गया, ध्यान से देखो, फोटो करंट चेंज हो गया, Yes, sir. इसका फोटो करंट ज्यादा है, मोर फोटो करंट, अरे वाई की वैल्यू ज्यादा है ना, ध्यान से देखो ना ग्राफ में, वाई की वैल्यू Yes, ज्यादा sir. है ना, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा। फोटो करंट बढ़ सकता है। ये समझ में आया पॉइंट सबको, Yes, sir. आप समझ में आया, Yes, sir. ठीक है भाई। बाकी जो बातें हैं सारी जीवन में अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ इसके ऊपर, क्वेश्चन है होमवर्क का, ये ले जाओ आप, इसको घर से सॉल्व करके लाना, ठीक है। तो आपको ग्राफ दिए हुए 3, एक सी पॉइंट पे एक सी ग्राफ दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है इसको थोड़ा ऐसे बना लो, रुक जाओ, इसका थोड़ा सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी सेम है, सेम फोटो करंट है, सैचुरेशन करंट सेम है, और एक यहाँ से ही निकल रहा है लेकिन उसका कुछ अलग है, तो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया ऊपर वाले को सी, है ना। दोनों का अलग अलग जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कमेंट, ड्रॉ रिलेशन, ड्रॉ रिलेशन बिटवीन एफ ए एफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एबीसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एबीसी। क्या क्वेश्चन समझ में आया, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए किस बी के बराबर है क्या, ए सी के बराबर है क्या, बी सी ए के बराबर है क्या, ऐसी इंटेंसिटी ए बी की बराबर है क्या, या ए सी की बराबर है क्या, ये बताना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन, Yes, sir. कोई डाउट, Sir, sir, तो बी बोलो। और ए का बी और ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है थोड़ा थोड़ा? बी और ए का सेम है, ओके सर। बी और ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ठीक है, सेम, ठीक है। चलो भाई, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो है फोटो करंट, अगली क्लास में हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से कंटिन्यू करते हुए।
ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आना। डीपीपी और पीवाईक्यूज किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ठीक है, ये हो जाने चाहिए। कूल, कोई डाउट किसी को? हाँ जानवी, नो सर। No, sir. कुछ पूछना है क्या जानवी? Yes, sir. ठीक है, आप रुक जाना, बाकी सब आप लोग जा सकते हैं। अगर आप जिसको पूछना है कुछ वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। Bye, sir.